Welcome to our channel Exclusive Geology. Today we are going to take some numerical problems from JAM 2019. So starting from question number 41 of JAM 2019, the question reads as: the intensity of an earthquake of magnitude 8 on the Richter scale is greater than the intensity of an earthquake of magnitude 5 on the same scale by how much times? So while looking at this question, we must understand that it is mentioned Richter scale here. First of all, we have to know that Richter scale is a logarithmic scale, and whatever increment is there, it is tenfold. So taking earthquakes of magnitude 5, 6, 7 and 8, while we are comparing these two earthquakes of magnitude 5 and 6, we must see that 5 and 6 have a difference of tenfold. Similarly, 6 and 7 magnitude has difference of 10x, and 7 and 8 has also the difference of tenfold. So in this question mentioned in the exam, we only had to multiply these three, means 10 into 10 into 10. This is 1000. The very finest explanation of this problem, and the answer is 1000 times. तो जंप करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे, जो कह रहा है कि assume geothermal gradient equal to 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। डेंसिटी दी हुई है क्रस्टल रॉक्स की 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और अपने को निकालना है कि 400 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर कितना रहेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जियोथर्मल ग्रेडियंट यानी क्या होता है। जियोथर्मल ग्रेडियंट समझ लीजिए आपकी क्रस्ट है, दिस इज योर क्रस्ट। इस क्रस्ट के एच डेप्थ में आप जा रहे हैं, जहां पर इसका टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस। तो जियोथर्मल ग्रेडियंट यानी क्या होता है? 25 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर के साथ अर्थ के अंदर हर किलोमीटर के साथ 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाना। ये है समझो 1 किलोमीटर, तो यहां पर होगा अगर 25 डिग्री सेल्सियस तो यहां पर होगा 50 डिग्री सेल्सियस। हर किलोमीटर के साथ 25 डिग्री सेल्सियस बढ़ते जाएगा, जस्ट लाइक दिस, 25, 50, 75, 100 अप टू 400। तो यहां पे अपने को हाइट मिल जाएगी। जैसे ही अपन 400 को डिवाइड कर देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड से, यहाँ पे आएगा 25, 16 400 होता है। तो दीज आर 16 किलोमीटर की डेप्थ पे हमने को अटेन हो जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें निकालना है प्रेशर। अपने पास फॉर्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच। प्रेशर इज इक्वल टू रो यानी जो डेंसिटी है क्रिस्टल रॉक्स की 3000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है g, जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और h दी हुई नहीं थी इसमें, लेकिन जियोथर्मल ग्रेडियंट था, उस पर से अपने हाइट निकाली है जो आई हुई है 16 किलोमीटर। तो आसान सी बात है, 16 किलोमीटर को हम लिख सकते हैं किलोमीटर को मीटर में। ये 16 किलोमीटर है तो ये हो जाएगा 16,000 मीटर। आपको सबसे पहली बात जो ध्यान में रखनी है वो सारे यूनिट्स एक तो एसआई में हो या तो सीजीएस में हो, ठीक है, जिसे आप एसआई को आप एमकेएस यूनिट्स भी कहते हैं। तो सारे यूनिट्स अगर सेम हो तभी मल्टीप्लिकेशन करना आपका वैलिड होगा। अगर आप 16 किलोमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो रो भी है, जी भी है और एच हमने अभी निकाला है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं 3000 इंटू 10 इंटू हाइट आई हुई है अपनी 16,000 मीटर,
ओके, प्रेशर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन में कि कितना मेगा पास्कल आएगा। ये मीटर कट कर देता हूं, आपका प्रेशर आएगा यहाँ पे पास्कल्स में, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिलेगा जो आंसर रहेगा वो पास्कल। तो इसका प्रोडक्ट आएगा 48, 16 3 48, और जितना जीरो है 3 4 और 3, उतने जीरो मैंने लगा दिए। ये आ गया आपका आंसर पास्कल्स में। जब इसको कोई भी क्वांटिटी स्टैंडर्ड से मेगा में करनी हो तो उसको 10⁻⁶ इतना पावर लगता है। तो समझिए आपको मेगा पास्कल्स में इसका आंसर चाहिए, तो आपको लिखना पड़ेगा 480 मेगा पास्कल्स, मीन्स 1 2 3 4 5 6, 480 मेगा पास्कल्स इसका आंसर है। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें रेडाई पे प्रॉब्लम है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया है। तो कोई भी आप अगर केमिकल फार्मूला लिखते हैं, समझ लीजिए ये ATO4 ऐसा कोई भी केमिकल फार्मूला है, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इस केमिकल फार्मूला में, ये हमेशा कैटायन ही होगा। और दो कैटायन रहे तो उसमें से साइज मैटर करता है कि बड़ा कैटायन कौन सा है। अगर इसमें A1 और A2 ये दोनों कैटायन है और ऐसा फॉर्मूला है, इफ A1 is greater than A2 then A1 would be written first, after that A2 will be written. So यहाँ पर कैटायन A रहेगा, उसके बाद में अनायनिक वैल्यू आएगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 में ये दिया गया है कि A2 पॉजिटिव और B नेगेटिव, ये दो आयन दिए हुए हैं और इनका आयोनिक रेडाई दिया हुआ है 1.12 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स और दूसरे का दिया हुआ है 1.31 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आपके पास एक फॉर्मूला है जिससे आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हैं, रेडाई ऑफ कैटायन अपॉन रेडाई ऑफ एनायन। इसका जो भी आंसर आएगा उसको आप एक स्केल में कंपेयर करते हैं, जिसको आप कहते हैं आयोनिक रेडाई इज टू कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका चार्ट होता है, इसकी लेवल आती है 0.155, सबसे लेवल नीचे की 0.155 टू 0.225, 0.225 टू 0.414 और 0.414 टू 0.732। उसके बाद आता है 0.732 टू 1.00 और ये आता है 1 के ऊपर। इसका रेशो इन वैल्यूज से कंपेयर करके हमें कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना होता है 2, इसका आएगा 2, इसका आएगा 3, इसका आएगा 4, इसका आएगा 6, इसका 8 और इसका 12, यानी जिसको अपन बोलते हैं HCP। तो इन दोनों को डिवाइड कर देना है, कोऑर्डिनेशन नंबर रेडाई ऑफ कैटायन 1.12 अपॉन 1.31 CN कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका आंसर आएगा 0.8549, 0.8549। ये वैल्यू इसमें आपको कंपैरिजन करना है कि 0.8549 इनमें से किसके बीच में आता है। तो 0.8549 ही आता है 0.732 और 1.0 इसके बीच में। तो आपको जैम में पूछा गया है क्वेश्चन, उसका आंसर आता है 8, कोऑर्डिनेशन नंबर आता है उसका 8।
इसके लिए मैं स्पेशली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डेक्स्टर पर्किंस पढ़े, उसमें ये साफ साफ दिया हुआ है। और इसके बाद में इसके जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स होंगे वो भी इसके सामने है। जैसे इसका अगर समझो 8 है तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल। जस्ट लाइक दिस यू विल ऑल्सो फाइंड अदर स्ट्रक्चर्स मेंशन इन द बुक। जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 44। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक सेडिमेंट्री रॉक है। द डायमीटर ऑफ 2 grains इन दैट सेडिमेंट्री रॉक हैव लेंथ ऑफ 1.5 and 3.5। इसका मतलब आपको डायमीटर दिया गया है 1.5 and 3.5। इस 5 का रिलेशन होता है सीधा क्रम्बिन स्केल। क्रम्बिन स्केल आप बाजू में जो फोटो देख पा रहे हैं उसमें ये स्केल सही से दी हुई है, आप पॉज करके देख सकते हैं। इसमें जो ग्रेन साइज होता है वो -8.5 टू +8.5, इसके बीच में ये स्केल होती है जैसे आप देख सकते हैं। तो इसमें 2 डायमीटर दिए हुए हैं 1.5 and 3.5। जो -5 है उसका साइज बड़ा होता है, जो +5 है उसका साइज बहुत छोटा होता है। साइज यानी ग्रेन का साइज का बात कर रहा हूं। इसमें 2 साइज दिए हुए हैं 1.5 and 3.5। इन दोनों का डायमीटर का डिफरेंस मिलीमीटर में कितना होगा ये अपने को पूछा है। तो इस स्केल में दिया हुआ है 1.5 और 3.5। 1.5 होता है 1/2 और 3.5 होता है 1/8 मिलीमीटर में। इसका मतलब है 1/2 अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.500 और 1/8 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.125। इनका डिफरेंस जो है ये मिलीमीटर में ही आएगा, इसलिए मैं इसको सबट्रैक्ट कर देता हूं। 5, 7, 3, 0.375। ठीक है, ये आंसर आएगा आपका मिलीमीटर में। तो 0.375 ये डायमीटर का डिफरेंस है जो कि 1.5 और 3.5 के ग्रेन्स में। सो जंपिंग टू द क्वेश्चन नंबर 45। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ लाइट रे passes from mineral A to mineral B having refractive indices. There are 2 refractive indices. Consider this is mineral number 1 A and this is mineral B. So refractive index for first mineral is given as 1.750 and refractive index for second mineral is given as 1.430. So we have a formula. इसमें कैलकुलेट क्या करना है? द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अबव विच द लाइट रे अंडरगोज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डिग्रीज। तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल जो एक चीज है, क्रिटिकल एंगल जिसके आगे में अगर एंगल जाएगा तो वो लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा उसका। तो ये एंगल अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। उसके लिए इसे हम कंसिडर करते हैं n1 और इसे n2। जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट लिखते हैं आप n1 1.750 और n2 1.430 जो 2 मिनरल्स का है। तो इसमें फॉर्मूला है n1 into sin of critical angle is equal to n2 of sin थीटा। sin थीटा, यहाँ थीटा की जगह 90 आएगा, यानी ये होगा sin of critical angle थीटा is equal to n2 upon n1 into sin of 90 डिग्री। आप sin of 90 डिग्री की वैल्यू आपको पता है, sin of
क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1.N2 की वैल्यू है 1.430 और N1 की वैल्यू है 1.750 इंटू साइन थीटा आता है 1। सो इसको डिवाइड कर देना है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1.430, इसका आंसर आता है 0.817। तो ये हो गया साइन थीटा की वैल्यू 0.817, बट अपने को एंगल की वैल्यू निकालनी है। सो साइन इनवर्स ऑफ 0.817, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू है 0.817 का साइन इनवर्स आता है 54.78, जो इसका आंसर